हरियाणा राज्यसभा चुनाव में धांधली मामले को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई जो है खत्म हो गई है। सुभाष चंद्रा भी आज चुनाव आयोग के सामने पेश हुए। उसके अलावा अशोक तंवर और साथ ही साथ INLD के भी नेता वहां पर मौजूद थे। आज कॉल डिटेल सौंपी गई है। आपको बता दें कि 11 जून को राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें धांधली का आरोप लगा सुभाष चंद्रा के ऊपर और ये कहा गया कि सुभाष चंद्रा की साजिश थी जिसके तहत ये कलम बदली गई और उसी के बाद सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। अब रिटर्निंग ऑफिसर अगर आपको फोन करके कैंडिडेट के उससे बात करे और 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट रात को 11 बजे भी बात करे और वो भी साथ में बात करे तो क्या साबित होगा? मेरे से तो कोई कॉल डिटेल में मेरा नाम तो है नहीं कहीं। मेरे से आज तक उसने कभी बात नहीं की। मेरे किसी ऑथराइज एजेंट से बात नहीं की। वो सुभाष चंद्र से भी रोज बात कर रहे हैं और रोज जो कॉल्स हैं वो उनके जो वीरेंद्र मोहन है उनसे बात भी हो रही है। अभी तक मेरे पास जो हैं 26 कॉल हैं। 26 कौन सी डेट की है सर? मैं आपको दे दो 26 कॉल हैं जो इन्होंने नंदल साहब से बात की है। सारा स्टाफ विधानसभा का जानता है कि 10 तारीख को यहीं थे और यहां से ऊपर गए। अकेले नहीं थे, 8 आदमी थे। तो आज हमने ये साबित कर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो टोटली मिक्सड अप है सुभाष चंद्रा और उनके ऑथराइज एजेंट के साथ में। एयर और सुभाष शर्मा, उधर वीरेंद्र मोहन, सुभाष चंद्रा, ये सारे मिले हुए हैं। जब ये सारे मिल जाते हैं तो इलेक्शन क्या होगा? ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। इलेक्शन इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इलेक्शन माना ही नहीं जाएगा। और चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी से मिलने के बाद सुभाष चंद्रा ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। हरियाणा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए कुछ कंप्लेंट्स भेजी थी जो मेरे अपोनेंट्स के द्वारा दी गई थी उनको, लेकिन जो हमारी कंप्लेंट थी और हमारी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो कि हमने 15 तारीख को भेजी थी, 15 जून को, जो उनके द्वारा 20 तारीख को रिसीव की गई दिल्ली में, वो अभी तक भी उनके पास नहीं आई। इसलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को ये दरखास्त की कि आप वो कंप्लेंट भी आए तभी आप इंक्वायरी को कंक्लूड करिए। पेन बदले गए, नहीं बदले गए, किसने बदले, ये काम रिटर्निंग ऑफिसर का है, उसको अगर कंप्लेंट की जाए, और इलेक्शन कमीशन का है। जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो निर्वाचन को क्वेश्चन किया जा सकता है अदालत में पिटीशन के द्वारा, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास मामला जा सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब इस मामले में जो सवाल उठाए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह पर, वो इलेक्शन कमीशन के सामने जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर सारी इंक्वायरी करके तथ्यों के आधार पर, कानून के आधार पर अपना निर्णय देगा।